भगवान कल्कि के लव टेस्ट पेपर के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन क्या हैं। हेलो फ्रेंड्स, क्या है भगवान कल्कि का लव टेस्ट। इस वीडियो में बताया है कि कैसे भगवान ने अपनी प्राण प्रिया देवी वैष्णवी की जागृति की है। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। पर वो कौन से प्रश्न थे भगवान के इस लव टेस्ट में, वो कौन से क्वेश्चन थे जिन्होंने भगवान को भी हैरान किया और जिन्हें भगवान ने सॉल्व भी किया है। जिस तरह इस धरती लोक में, मृत्यु लोक में हर जीवात्मा या हर प्राणी या हर मनुष्य के जीवन का एक उद्देश्य होता है, जीवन यात्रा होती है, बिल्कुल उसी तरह उसी पैटर्न पर परमात्मा की भी जीवन यात्रा है। बस फर्क इतना ही है कि जीवात्माएं अपना उद्देश्य भूलकर माया के जगत में माया के दिखाए झूठे नकली मायावी छलों को अपना उद्देश्य समझकर उसमें एक जीवन से दूसरे जीवन में भटकती रहती हैं और ये क्रम चलता ही रहता है। पर परमात्मा अवश्य ही अन्य मनुष्यों की भांति ही अपने लिए भी जीवन संघर्ष रखते हैं, पर वो कुछ पाने के लिए तो आते नहीं हैं धरा पर। वो तो धर्म की रक्षा और उसकी पुनर्स्थापना के लिए आते हैं और वो माया को अपनी शक्ति से काट देते हैं और उसके छल को वो बहुत शीघ्र ही समझ जाते हैं और माया को बहुत शीघ्र ही अपने अधीन कर लेते हैं। कहने का पर्याय बस इतना ही है कि जीवन तो परमात्मा का भी सामान्य मनुष्यों जैसा ही होता है या फिर उनसे ज़्यादा ही कष्टमय होता है। पर परमात्मा हर जन्म में अपने कर्मों से एक आदर्श स्थापित करते हैं कि उनकी तरह कोई भी मनुष्य संसार के बंधनों से ऊपर निकल सकता है। बुद्ध और चैतन्य दोनों ने ही माया के बंधनों को अपनी चेतना की शक्ति से काट दिया था। पहले भी बहुत सी महान आत्माओं ने अपनी चेतना की शक्ति से माया के बंधनों को काटा है, जैसे रामकृष्ण परमहंस, कबीरदास, तुलसीदास, मीराबाई, विवेकानंद, पंडित श्री राम शर्माचार्य। इन सब तथ्यों को यहाँ कहने का कारण मात्र इतना ही है कि भगवान की जो कहानी होती है या प्रेम कहानी होती है, उसका भी भौतिक जगत से कोई विशेष संबंध नहीं होता है। भौतिक जगत में भी ईश्वर की अपनी प्रिया से मिलन, प्रेम और विरह की लीला अवश्य होती है, पर उसका उद्देश्य मात्र लीला पूर्ण हो जाने पर ईश्वर के उनके माया के जगत से निकल जाने के लिए ही होता है। इसलिए ईश्वर की प्रेम कहानी कभी पूर्ण नहीं होती है। प्रिया हर जन्म में बिछड़ जाती हैं और भौतिक जगत में ऐसा प्रतीत होता है कि भगवान की लव स्टोरी अधूरी रह गई है। पर इसका कारण मात्र इतना ही होता है कि हमें जिसकी चाहत, जिसकी इच्छा जीवन पर्यंत होती है, वही मृत्यु उपरांत हमारी गति होती है। क्योंकि प्रिया कोई अलग से भिन्न व्यक्तित्व नहीं है परमात्मा का ही स्त्री रूप है, वो उनका शक्ति तत्व है। और इस तरह भौतिक जगत में बिछड़कर जीवन पर्यंत भगवान को अपनी प्रिया को प्राप्त करने की कामना बनी ही रहती है। और यही एकमात्र कारण हर जन्म में देवी के शक्ति के पहले शरीर त्यागने का भी होता है कि उनके पीछे ही, उनके बाद ही भगवान देह त्यागते हैं उनकी ही कामना में और जगत की माया से परे निकल जाते हैं लीला पूर्ण करके। भगवान कल्कि की प्रेम कहानी का भी जो टेस्ट पेपर है वो बिल्कुल इसी तरह का है। भगवान का देवी से मिलन हुआ है, अलौकिक संबंध पहचानने का क्रम भगवान के लव टेस्ट पेपर का पहला क्वेश्चन है, जिसने भगवान को पहले हैरान किया है। देवी से प्रथम मिलन में ही भगवान को अपने प्रेम और अलौकिक संबंध की अनुभूति हुई है। देवी से पहले मिलन पर ही भगवान को चेतना की जागृति के अनुभव हुए हैं और बार बार देवी के सामने आ जाने पर भगवान ने कहा है, यहाँ भी कुछ तो बात जरूर है। इस तरह बिल्कुल त्रेता और द्वापर की तरह इस बार भी अलौकिक संबंध का खेल खेला गया है परमात्मा के द्वारा, जो उनकी लव स्टोरी का प्रारंभ है और पहला क्वेश्चन भी है। भगवान के लव टेस्ट पेपर का दूसरा क्वेश्चन पहले से भी जटिल है। यहाँ भगवान ने भौतिक जगत में देवी से विवाह की इच्छा व्यक्त की है और उसके पूरे होने के प्रयास भी किए हैं, पर कहानी चूँकि उनकी ही लिखी हुई है, उनकी लिखी हुई कहानी के अनुसार ही देवी ने उन्हें पहचाना अवश्य, पर स्वयं को ना पहचानने के कारण, माया की जगत में जन्म लेने के कारण देवी ने उनसे कुछ दूरी अवश्य बनाई और बाकी की दूरी परिस्थितियों बस कहानी के अनुसार ही प्राप्त हुई। और देवी के इन शब्दों बाद में बात करते हैं। इन्हीं के साथ भगवान का देवी से विरह हो गया अकस्मात। ये भगवान की कहानी का इंटरवल भी है और इसके बाद भगवान की लव स्टोरी का लव टेस्ट पेपर का तीसरा और सबसे बेहद
कठिन क्वेश्चन, विरह की असहनीय पीड़ा। जब चेतना के संबंध सिर्फ सांसारिक भूमंडल पर होते हैं तो कहते हैं ना कि नज़र से दूर तो दिल से दूर। पर भगवान का प्रेम सांसारिक नहीं था, देवी तो उनका ही स्त्री रूप है, इसलिए विरह की पीड़ा भगवान को मरण की स्थिति तक ले गई और भगवान की अंतर्दृष्टि पूर्ण रूप से जागृत हो गई और भगवान ने देवी को पहचान लिया, स्वयं को पहचान लिया, अपनी शक्ति को पूर्ण रूप से जान लिया। इसके बाद है भगवान के लव टेस्ट पेपर का सबसे कठिन और अंतिम क्वेश्चन, जो भगवान के लिए अब बिल्कुल भी कठिन नहीं था, कारण भगवान ने स्वयं को पहचान जो लिया और देवी के चक्रों को जागृत करना, उन्हें माया के बंधन से निकालना, उनको अपने सत्य संबंध का बोध कराना। ये भगवान के क्वेश्चन पेपर का चौथा और सबसे बड़ा, सबसे लेंथी क्वेश्चन था, जिसके लिए भगवान को तपस्या करनी पड़ी, देवी के चक्रों को जागृत करना पड़ा, अपना सत्य संबंध उन्हें ज्ञात कराने के लिए। भगवान विष्णु और देवी वृंदा की लव स्टोरी का क्या है सत्युग कनेक्शन, इस वीडियो में जो रहस्य बताए हैं देवी की जागृति के, भगवान ने बिल्कुल उसी तरह इस बार भी देवी को जागृत किया है। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। जैसे यदि सुंदरकांड पढ़ा हो या सुना हो आपने, तो वहाँ पर हनुमान जी देवी सीता को भगवान राम का जो संदेश देते हैं, तो भगवान की बात देवी तक पहुँचाते हैं कि प्रभु ने आपके लिए कहा है, तत्व प्रेम करे मम रितोरा, जानत प्रिया एक मन मोरा, सो मनु सदा रहत तोहि पाही, जानु प्रीति रसु एतने माही। चूँकि रामायण एक भौतिक जगत में घटी घटना है, पर इस बार भगवान की लव स्टोरी भौतिक और आध्यात्मिक दोनों जगत में घट रही है। और भगवान तो सर्वसमर्थ हैं और हनुमान जी सिर्फ एक फिजिकल बॉडी नहीं है, वो डिवाइन एनर्जी हैं। और इस बार हनुमान जी जो डिवाइन ऊर्जा हैं, उनका भगवान ने प्रयोग किया है देवी को जागृत करने के लिए। और इससे ये भी समझ सकते हैं कि भगवान सर्वसमर्थ हैं। रामायण की जो कहानी है, वहाँ भगवान ने अपनी शक्तियों का प्रयोग सीधे सीधे नहीं किया है, पर इस बार उन्होंने अपनी शक्तियों का सीधे सीधे प्रयोग किया है देवी को जागृत करने के लिए। इस प्रकार भगवान ने अपने 4 क्वेश्चन लव टेस्ट पेपर के सॉल्व किए हैं और 5वां और आखिरी क्वेश्चन, जो भगवान के लिए चुटकी बजाने जैसा ही था, देवी को स्वयं में विलीन करना, वो भी भगवान ने सॉल्व कर लिया है। देवी को, अपनी शक्ति को भगवान ने स्वयं में विलीन कर लिया है। अब भगवान का विरह देवी से मात्र भौतिक जगत में है, आध्यात्मिक जगत में, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में भगवान प्रति क्षण प्रतिपल देवी के साथ हैं। भौतिक जगत में भगवान अवश्य ही अभी भी विरही की भांति जी रहे हैं, पर आत्मा के स्तर पर भगवान से अधिक सुखी धरती लोक पर कोई भी प्रेमी नहीं है, क्योंकि प्रिया हर समय उनमें स्थित हैं। स्थित तो वो पहले भी उन्हीं में थी, बस पहले वो जागृत नहीं थी। भगवान ने अपने प्रेम की शक्ति से अपना लव टेस्ट पेपर 100 नहीं 1000% क्लियर किया है। भगवान के जैसा प्रेमी न कभी हुआ है, न हो सकता है। कहते हैं कि यशोधरा बुद्ध के साथ ही अवतरित हुई थी। उनका देह त्याग भी बुद्ध के साथ ही निश्चित था, पर उन्होंने पहले संसार त्यागना तय किया। पर इस बार युगावर्तन के बाद सतयुग का अवतरण होना है, तो बहुत संभव है कि इस बार भगवान की प्रेम कहानी में ये परिवर्तन हो कि देवी उनके साथ ही देह त्याग करें और समस्त संसार ईश्वर की प्रेम कथा के संपूर्ण सत्य को जान सके कि ईश्वर की प्रेम कथा का संबंध माया की जगत से नहीं, बल्कि परमात्मा के परम लोक से है। हरिओम।